दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसे बनाया जा सकता है और कितने साल में करोड़पति बना जा सकता है, आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। मात्र 5500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है, यानी कि हम करोड़पति कितने साल में बन सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट मंथली हमने 5500 रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम ईयरली कम से कम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि ऐतराज भी करें कि भाई 14% मिलता कहां है। तो इसका भी प्रूफ हम आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से फंड्स ने 14% या इससे ज्यादा का रिटर्न देने का काम किया है। ड्यूरेशन हम देखेंगे 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार होगा, तो ड्यूरेशन निकालने के बाद हम यहां पर अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना हमारा महंगाई बढ़ने वाला है। आप यहां पर देख लीजिए, ईएस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, ये ईयरली होगा। यहां पर आपको ईयरली रिटर्न देखने को मिलेगा। यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, ये भी ईयरली होगा। कितना गुना हमारे पैसे बनेंगे ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। महंगाई एडजस्टमेंट होने के बाद हमारे पैसे का फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और महंगाई कितना गुना हर 5 साल में बढ़ रहा है ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। मात्र 5500 रुपए का मंथली का एसआईपी शुरू किया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल में 66,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें पहले साल रिटर्न देखने को मिलता है 5,225 रुपए। टोटल फंड हमारा 1 साल में तैयार हो चुका है 71,225 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन चुके 1 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 67,833 रुपए वैल्यू रह जाता है। 1 साल बाद महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल देखेंगे 5500 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 3,30,000 रुपए का हो चुका है। हमारा 5वें साल टोटल रिटर्न बनता है 1,49,604 रुपए का। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 4,79,604 रुपए का, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,77,641 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो 5500 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 6,60,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 7,81,503 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न यहां पे ज्यादा बन रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकलता दिख रहा है। हमारा टोटल फंड बनता है 10 साल में 14,41,503 रुपए का, यानी कि 2.2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 8,89,817 रुपए 10 साल बाद रह जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 9,90,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 15 साल में 23,80,696 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 15 साल में बन रहा है। टोटल फंड हमारा 33,70,696 रुपए बन जाता है 15 साल में, यानी कि लगभग 3.5 गुना हमारे फंड बन चुके हैं 15 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 16,28,356 रुपए वैल्यू रह जाता है, यानी कि लगभग 16.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। और महंगाई बढ़ता है लगभग 2 गुना। तो 5% इन्फ्लेशन लेकर के अगर हम चले तो महंगाई बढ़ते बढ़ते 15 साल में डबल हो जाता है। और महंगाई अगर डबल होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 15 साल बाद आधा यहाँ पे होता दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 13,20,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमारा 20 साल का रिटर्न देखने को मिलता है 59,19,905 रुपए। राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 60 लाख रुपए का हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन चुका है। टोटल फंड हमारा तैयार हो जाता है 20 साल में 72,39,905 रुपए का, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 20 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 27,32,040 रुपए रह जाता है 20 साल बाद। और महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 23वां साल देखते हैं जो कि करोड़पति बनने वाला साल है। तो 5500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रहा 23वें साल भी। टोटल इन्वेस्टमेंट 23 साल में जो हो गया वो 15,18,000 रुपए का। रिटर्न हमारा बनता है 97,21,277 रुपए का 23 साल में। और टोटल फंड हमारा तैयार हो चुका है 23 साल में 1,12,39,277 रुपए, यानी कि लगभग 7.5 गुना हमारे पैसे 23 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 36.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 23 साल बाद।
यानी कि महंगाई बढ़ा 3.07 गुना, यानी हम कह सकते हैं कि 3 गुना महंगाई 23 साल में बढ़ चुका है। तो दोस्तों करोड़पति बनने के लिए 23 साल का समय लग सकता है। अगर 5500 रुपए का मंथली का SIP किया जाए तो 23 साल हम यहां पर अपडेट कर देते हैं, 23 ईयर्स का समय लग जाता है। अगर 5500 रुपए का मंथली का SIP कंटिन्यू किया जाए, 14% का एवरेज रिटर्न मिल जाए तो 23 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। अब थोड़ा सा आगे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। मात्र 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, यानी कि 23 साल के बजाय 25 साल तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा जाए, 5500 रुपए मंथली का SIP। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 16,50,000 रुपए, यानी कि 16.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है 25 साल में 1,33,50,027 रुपए, और टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस हमारा 25 साल में तैयार हो जाता है 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 9 गुना से भी ज्यादा हमारे फंड यहां पे बन चुके हैं। तो आप देख लीजिए 23वां साल तो 7.5 गुना फंड बनता है, और जस्ट 2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका 9 गुना से भी ज्यादा फंड बन जाता है। तो दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारा जो रिटर्न है वो रिटर्न पे रिटर्न दे दे करके जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बना करके देने का काम करता है। इसी वजह से रिटर्न तो एक बड़ा अमाउंट के रूप में बना ही बना, टोटल फंड भी हमारा एक बड़ा अमाउंट का रूप ले चुका है, जो कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा फंड 25 साल में तैयार करके दे देता है। तो दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन तो देख लिया कि 23 साल में करोड़पति बन सकते हैं और 25 साल में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक बन सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं ये 14% का प्रूफ। चूंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई 14% तो पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से तो 14 तो छोड़ दीजिए, 4% मिलना मुश्किल हो गया है। तो भाई ये सिचुएशन कभी कभार होता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये 14% कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। और चलिए इसका हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, कुछ प्रूफ दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए पूरे म्यूचुअल फंड का मैंने यहां पे लिस्ट एक्सेल शीट में तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां से देख लीजिए जो हाईलाइटेड है ये सारा लास्ट 10 इयर्स का एवरेज रिटर्न है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। और ये जो फंड है ना, ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो 14% से लेकर के 22% तक का रिटर्न पिछले 10 सालों में लगातार देने का काम किया है, यानी कि एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। और ये सारे फंड्स का नाम है। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग करेंगे। तो दरअसल ये एग्जांपल के तौर पे हमें दिखाना था कि 14% तो क्या, आपको 16, 18, 19, 20, 22% तक का एवरेज रिटर्न लास्ट 10 इयर्स का यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा प्रूफ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम 14% कुछ ज्यादा नहीं है। मिलने के लिए बड़े आसानी से मिल सकता है और मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है। जैसा कि यहां पे 150 फंड्स ने 14 से 22% के बीच सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है कि भाई 14% कहां से मिलेगा, तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इन सारे फंड्स को गूगल पे जाइए, चेक कीजिए लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे फंड्स ने कितना पिछले 10 सालों में रिटर्न देने का काम किया है। तो ये तो आपने 14% का प्रूफ देख लिया। अब देखिए कि ये जो हमारा टोटल फंड बनता है, चाहे 23 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता हो या 25 साल में 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता हो, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में ये टोटल अमाउंट नहीं आना है, बल्कि इसमें से कुछ कटौती होगा और कटौती टैक्स वगैरह होने के बाद ही हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। तो कितना इन हैंड अमाउंट बनेगा, तो चलिए वो भी हम कैलकुलेशन करते हैं और निकालते हैं कि हमारा इन हैंड अमाउंट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम टैक्स माइनस करके कैलकुलेट करेंगे इन हैंड अमाउंट। तो देख लीजिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है और कैपिटल गेन होता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है टैक्स 20% का। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा, चाहे 23 साल तक हो या 25 साल तक हो, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स यानी कि 12.5% का टैक्स हमें देना पड़ेगा, जो कि हम आगे माइनस करके इन हैंड अमाउंट भी निकालेंगे। आपको LTCG पर
टैक्स एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है 1.25 लाख रुपए का। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली से एक्सपेंस रेशियो होता है, ये भी हमें देना पड़ता है। और एग्जिट लोड भी कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हम अपना इन हैंड अमाउंट निकालते हैं। तो देख लीजिए यहां पे हम टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेते हैं। तो हम चलिए 23 साल वाला ही कैलकुलेशन यानी कि करोड़पति बनने वाला जो साल है हम उसी का कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो हम यहां पे इज इक्वल टू टोटल रिटर्न हमारा 97,21,277 रुपए 23 साल में हमारा बना है। तो हम ये रिटर्न यहां पे ले लेते हैं। अब क्या टोटल प्रॉफिट में से हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एलटीसीजी में हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है करंटली। तो हम ये माइनस कर लेंगे। हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए तो ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा बेनिफिट, लेकिन फिलहाल 1.25 लाख रुपए का है तो हम 1.25 लाख रुपए माइनस करेंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आ गया। ये अमाउंट है 95,96,277 रुपए। अब इसका हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 11,99,535 रुपए। अब ये टैक्स माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनता है 83,96,742 रुपए का। अब हम जो है इन हैंड अमाउंट को टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए हम इज इक्वल टू करके नेट प्रॉफिट अमाउंट ले लेंगे। इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट जो था 23 साल में 15,18,000 का हुआ है, ये भी हम ले लेंगे। और 1,25,000 रुपए का चूंकि हमें छूट मिला है तो ये दरअसल हमारा प्रॉफिट है, तो हम इसे भी ले लेंगे। टोटल जैसे ही करेंगे तो हमारा 1,39,742 रुपए का इन हैंड अमाउंट बनता है, जो कि अब हमें इसमें से किसी को भी किसी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा एसआईपी कैलकुलेशन देखा कि कैसे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति बना सकता है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में हमें कितना गुना रिटर्न के साथ साथ कॉर्पस बना करके दे सकता है और कितने साल में हमें करोड़पति बना सकता है। दरअसल ये आपने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो चलिए आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।